पौधे भी इस संसार का धरोहर है, और पौधे जब इस संसार का धरोहर है तो पौधे की महत्व जंतुओं से है, और जंतु पौधे पर आश्रित हैं। कहने का मतलब कि पौधे नहीं होते तो यह जंतु नहीं होता, और जंतु नहीं होते तो यह पौधे का महत्व कौन बढ़ाता। इसी आधार पर आज का टॉपिक आप सबको पादप कोश का, जंतु कोश का, और मैं रंजीत सर आप सबके लिए बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन से पादप कोश का और जंतु सेक्शन से जंतु कोश का। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा आपको क्या जानकारी मिलती है प्लांट के बारे में और जंतु के बारे में। आप एक जंतु हैं तो आप प्लांट पर आश्रित हैं, आप प्लांट की लकड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट की टहनियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधे हरा है तो भी और पौधे सूख गया है तो भी उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। हरा है तो उसे अनाज पा रहे हैं, सब्जी फल पा रहे हैं, और यदि सूख गया है तो आप उसे फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पौधे से आपका जीवन आनंदपूर्ण है, आराम पूर्वक आपका जीवन चल रही है। तो आखिर पौधों में ऐसा क्या रहा होगा जो सिर्फ सूर्य की रोशनी से भोजन बना पाते हैं और वह जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी के बारे में आज अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे कि पादप की कोशिका में क्या होती है और जंतु की कोशिका में क्या होती है। तो आप आगे बढ़िए टॉपिक के साथ, और यहां देखिए पादप कोशिका और इधर देखिए जंतु कोशिका। पादप कोशिका प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या अंतर दिखता है, इसी अंतर पर आज हम लोग विचार और फोकस करेंगे। तो चलते हैं पादप कोशिका के बारे में कि पादप कोशिका क्या है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोशिका का सिंबल देना चाहेंगे। तो एक कोशिका है तो इसके अंदर में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। तो ये अंदर वाला को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो पदार्थों के बाहर से अंदर तक और अंदर से बाहर तक आने जाने देने में मदद करता है। और यह जो कोशिका भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका में इसका नाम हम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2। तो जो 1 जो लेयर है और 2 जो लेयर है ये दोनों है पादप की कोशिका में। तो पादप की कोशिका में दोनों है, इधर है यानी झिल्ली भी और बाहर में है भित्ति। तो ये भित्ति और झिल्ली दोनों है तो वो पादप कोशिका है। किंतु ये जो जंतु कोशिका है ना, वो जंतु की कोशिका में एक ही लेयर है, सिर्फ 1, सिर्फ 1 ही लेयर है, और सिर्फ 1 लेयर है यानी झिल्ली है, जबकि कोशिका की भित्ति नहीं है। किस में? जंतु की कोशिका में। तो अंतर पहला हो गया कि पादप की कोशिका में दोनों लेयर है, झिल्ली भी है और भित्ति भी है, जबकि जंतु की कोशिका में सिर्फ झिल्ली है, भित्ति नहीं होती है। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि नहीं, कि जंतु की कोशिका में झिल्ली होता है या भित्ति होता है या दोनों होता है, कोई नहीं होता है। तो आप सीधे जाइए झिल्ली पर लगाइए, जंतु कोशिका रहेगा तो, और पादप कोशिका में रहेगा तो कोशिका भित्ति भी रहती है। अब ये रही बात की जो पादप की जो कोशिका होती है जिनकी लकड़ियां हार्ड होती है, मजबूत होता है, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति जो है नंबर 2 जो है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। और जब लकड़ियां पुराना होकर के जब वो लकड़ियां सूख जाता है तो सेलुलोज आके लकड़ियां में सटता है, और सेलुलोज जैसे लकड़ियां में सटता है ना कि सेलुलोज के कारण वो लकड़ियां हार्ड हो जाती है। और पुराना होने के बाद देखिए लकड़ी में घुन लगता है। तो लकड़ी में घुन लगता है किसके कारण? सेलुलोज के कारण। जानवर इसके खाते हैं डंठल को कुट्टी बना करके, भूसा बनाकर, किसके कारण? सेलुलोज के कारण। सेलुलोज न हो तो इसे पूछने वाला इसको जानवर भी नहीं है जो इसको लकड़ियों को कुट्टी भूसा बना करके खाते हैं। तो सेलुलोज के कारण से मिठास मिलती है और उसी के कारण से पोषण मिलता है। तो सेलुलोज होता है इसका कोशिका भित्ति में। याद हो गया? ये दोनों लेयर तो पादप कोशिका और एक लेयर तो जंतु कोशिका। अंतर नंबर 1। अंतर नंबर इसका 2 है, लेकिन 2 से पहले हम यहां पर बताना चाहेंगे कि जो पादप कोशिका है नंबर 1 अंतर है कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है।
कोशिका भित्ति होती है, और इसमें लिखेंगे क्या कि नहीं होती है, नहीं होती है, माने कौची, कौची नहीं होती है, यही कोशिका भित्ति नहीं होती है। अंतर नंबर दूसरा चलेंगे। अब ये जो बड़ा है, ये जो दोनों झिल्ली है, तो पादप कोशिका स्वाभाविक है कि बड़ा होगा और जंतु कोशिका छोटा होगा। तो पादप कोशिका, यह कोशिका क्या लिखेंगे, यह कोशिका जंतु कोशिका से, देखिए जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बड़ी होती है, ये बड़ी होती है। और इसको में क्या लिखेगा, 1 है अंतर। और यहाँ पर इसको में क्या लिखेगा, ये छोटी होती है, छोटी होती है। अब बताइए, जैसा प्रकृति में जिसका संघर्ष होगा वैसे ही ना होगा, ये छोटी होती है और यह कोशिका बड़ी होती है, यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और जंतु कोशिका पादप कोशिका से छोटी होती है। ये देखिए, हमेशा बड़ी होने के कारण ये होता है कि यह प्रकृति में हमेशा ताप को, वर्षा को, सूखा को, ठंडक को, कुहासा को, बादल को सहता है। तो बड़ी कोशिका जो होती है हर मौसम के हर एक स्थिति को सहने का कार्य करता है, इसलिए यह कोशिका बड़ी होती है जंतु कोशिका से। और जंतु कोशिका तो अपने हिफाजत से मौसम के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो जंतु कोशिका छोटी होती है। आप देखिए, आप पुरुष होते हैं, कितना अच्छा बात है, पुरुष होते हैं और स्त्रियों से उसको तुलना किया जाए, पुरुष को स्त्री से तुलना कर दीजिए। अब ऐसा ना कि स्त्री को पता ही कुछ और बना दी, पुरुष का कुछ अलग बना दी, ऐसा नहीं कर रहा हूं। पुरुष और स्त्री में तुलना कीजिए, दोनों में बताइए बहादुर कौन होते हैं। अब उठा पटक करके थोड़े ना देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि दोनों बहादुर कौन होते हैं। बहादुर होते हैं जो दिन भर खेत खलिहान में, तेज धूप में, लहर में, ठंडक में काम करते हैं, तो बताइए मजबूत होंगे ही। और स्त्री का काम है घर में रहना, तो भाई स्त्री को जैसा प्रकृति में सहन करने का मौका मिलता है उस तरह से उनका शरीर को विकास होती है। तो शरीर को विकास होती है संघर्ष करने से, इसलिए पादप की कोशिका ज्यादा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, इसलिए बड़ी होती है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, ये हो गया नंबर 2 अंतर। नंबर तीसरा अंतर ये होता है कि पादप की कोशिका में प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड होता है। और इसमें लिख देंगे तीसरा नंबर कि नहीं होता है। अब नहीं होता है, नहीं होता है। अब बताइए, तो प्लास्टिड माने लवक जो सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने में मदद करता है ना, उसे लवक कहते हैं। और पिछला वीडियो में जाइएगा ना, मिल जाएगा वहां आपको वीडियो में प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु में प्लास्टिड नहीं होता है, इस कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यदि जंतु में भी प्लास्टिड होता ना, तो जानते क्या होता, जंतु लोग जाता सीधे सुबह उठता, स्नान करता और धूप में चला जाता, नदी में नहा लेता। घर तो रहबे नहीं करता तो नदी में नहा लेता, क्योंकि बताइए प्लास्टिड उसमें होता। और नहा करके और जाके धूप में खड़ा हो जाता, धूप में खड़ा होकर कहता मैं सूर्य उपासना कर रहा हूँ, मुझे भोजन भी जाओ भोजन, तो उनको भोजन बन जाती, तो उनको भोजन आराम से मिल जाता सूर्य के किरण से। तो फिर हम लोग इतने बड़े भवन, इतने इंडस्ट्री, इतने धर पकड़, ये सब होता ही नहीं। अच्छा होता, लेकिन दिक्कत ये था कि बताइए बिना कपड़े का शरीर ऐसी दिखाई देता, तो यही दिक्कत होती। और क्या, किसके कारण प्लास्टिड होता, तो हम लोग धूप से भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन बना लेते, तो फिर तो बताइए संसार में इस तरह का बताइए सभ्यता का नाम होता ही नहीं। इसलिए पादप की कोशिका में प्लास्टिड होता है, इसलिए स्वयं अपना भोजन बनाता है, और जंतु की कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अंतर नंबर 3 हो गया। अंतर नंबर 4, अंतर नंबर 4 की जब बात करेंगे तो इसमें वैक्यूल जिसे रिक्तियां कहते हैं, इसमें वैक्यूल बड़ी होती है। और इसमें कहता है कि छोटी होती है या नहीं होती है। देखिए कितना अच्छा अंतर चल रहा है ना। देखिए चौथा अंतर है, हम लोग जंतु हैं और पौधे से कैसे अलग हो गए। हाँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजे, जानते हैं क्या लिखेंगे, पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में इंतजार कीजिएगा, है ना। या देखिए नीचे में क्या लिखल है कि नहीं, जरूर मिलेगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। बस कहेंगे कि जंतु यानी मनुष्य या अन्य जानवर पौधे से कैसे अलग हो गए, पौधे से जानवर अलग क्यों हो गए, ये रहेगा आपको,
है नहीं। तो ये देखिए, तो छोटी होती है तो वैक्यूल बड़ी होती है। अब इसमें जो वैक्यूल होती है बड़ी, ये क्या होता है, रिक्तियां जिसको कहते हैं, एक क्या कहता है, पानी को संचय करता है। तो पौधे की कोशिका में जो पानी को संचयन करता है, पानी को जो रखता है, पानी को जो बनाए रखता है, जैसे जल कभी कभी कबाड़ के दूसरी जगह रोपते हैं तो उतना देर तक पता पौधे का तो कुछ नहीं मिला, तो पौधे जिंदा क्यों रह गया, वैक्यूल के कारण। जैसे धान का मूरी तो कबाड़ के दूसरी जगह रोपते हैं तो भाई अंतराल होता है ना 2 घंटे 4 घंटे का, तो क्या वो जल जाता है, नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर में वैक्यूल होता है जो पानी को कुछ देर तक जमा रखता है। टमाटर के गाछ लाते हैं रहता है ना, तो क्योंकि उसके अंदर में वैक्यूल होता है जो कुछ देर तक पानी को अपने अंदर बनाए रखता है। तो पानी को अपने अंदर बनाए रखता है, इसका काम क्या है, वैक्यूल का। और जंतु की कोशिका में छोटी होती है, लेकिन क्या होता है, अंदर में जंतु की कोशिका में बना हुआ बेकार पदार्थों को उससे उस कोशिका से बाहर निकाल देता है। तो बने हुए बेकार पदार्थों को जो वैक्यूल बाहर निकालता है वह जंतु की कोशिका में होता है, और जो पानी को जब जमा रखता है वह वैक्यूल पादप की कोशिका में होता है। क्लियर हो गई। एक और अंतर याद कर लीजिए, लंबा नहीं होगा, टेंशन का ले लेते हैं। एक और अंतर होता है 5वां नंबर, कि जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा, कोशिका विभाजन के समय में, तो नई कोशिका भित्ति बन जाएगी, ये वाला भित्ति बन जाएगी। तो 5वां नंबर अंतर होगा कि कोशिका द्रव के विभाजन से, इसको 5वां बोले, कोशिका द्रव के विभाजन से कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका द्रव के विभाजन से, कोशिका द्रव के, कोशिका द्रव के विभाजन, कोशिका द्रव के विभाजन से, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनता है, कोशिका भित्ति बनता है, माने ये वाला भित्ति बनता है, बाहर वाला भित्ति बनता है। तो कोशिका द्रव के विभाजन से कोशिका भित्ति बनता है। और इसमें होगा क्या, इसमें कोशिका द्रव के विभाजन से जो होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर यानी सिंबल बन जाते हैं, जंतु के कोशिका का संरचना बन जाता है। तो इसमें संरचना बनता है, इसमें संरचना बनता है। तो जंतु की कोशिका में उसकी संरचना बनती है कोशिका द्रव के विभाजन से, और पादप की कोशिका में जब कोशिका द्रव का विभाजन होती है तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कौन भित्ति का, कोशिका भित्ति का, ई वाला का निर्माण होता है। और ई वाला तो जंतु की कोशिका में है ही ना है, तो सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर बन जाता है, सिंबल बन जाता है। तो स्ट्रक्चर बनता है जंतु की कोशिका में और कोशिका भित्ति बनता है पादप की कोशिका में। समझ में आई होगी बातें। तो आप लोग को पता चला एक बार फिर से, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका की जो जंतु या कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये छोटी होती है। प्लस सूर्य की प्रकाश इसी कारण होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें बताइए जल के संचय करता है और यह जो है बेकार पदार्थों को निकालता है। कोशिका द्रव के विभाजन से नई कोशिका भित्ति बनती है और इसमें उसकी संरचना का निर्माण होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। बने रहिएगा हमेशा अपने टॉपिक पर।